आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, हम सबसे बड़ी। अच्छा, तो आपसे छोटी कौन सी हैं? सुलेखा। अच्छा, उनसे छोटी? हमसे छोटा भाई है, भाई से छोटी सुलेखा है। अच्छा, और सुलेखा भाभी से छोटी? रीना है, फिर वर्षा। अच्छा, रीना जो है काफी उनकी हम वीडियो इंस्टाग्राम पे देखते हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इंस्टाग्राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई ब्लॉग में। तो और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं किशनी। अब किशनी से सीधे जाएंगे उमरैन। तो उमरैन आज हम जाने वाले हैं। किन से मिलेंगे, किन का इंटरव्यू लेंगे, वो तो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बस बने रहिए। अभी हम फिलहाल हैं अपने गांव से थोड़ा हटके रोड पे खड़े हैं और बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो भैया अभी हम रोड पे, आप देख ही रहे हैं, रोड पे खड़े ही हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, पहले जाएंगे कुसमरा से सीधे किशनी से उमरैन। और उमरैन जो हम जहाँ जाएंगे वो एक भाभी है, नाम सुना होगा। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और आप यहाँ देखिए, अभी बिल्कुल हम खड़े हैं हाईवे पे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। अब आप बने रहिए लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। अब डायरेक्ट वहीं दिखाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, हम आ गए हैं रेखा भाभी के घर पर। तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंटरव्यू की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपको बने रहना है लास्ट तक। और छत पर है हम लोग और आप देख ही रहे यहाँ बिल्कुल रोड जो है, ये रोड है और ये उमरैन में है फिलहाल। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए लास्ट तक आप वहाँ तक आ गए हो। तो रेखा भाभी का इंटरव्यू हम जो लेने आए हैं, तो रेखा भाभी हमारे साथ में बैठी हुई हैं। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम तो बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं जर्नी। भाभी की पूछते हैं कहाँ से शुरुआत की है और कब से की है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो सब बात पूछेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक देखें। तो भाभी जी, आप सबसे पहले बताइए, आप कैसी हैं? बस हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। तो आपकी यूट्यूब की जो जर्नी है, कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? वो 3 महीने हो गए हैं यूट्यूब को ज्वाइन करे हुए। हाँ, 3 महीने हो गए हैं। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे तो आपका बहुत ही दिनों से आप चल रही हाँ, हैं। वो है 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए। तो ये रेखा भाभी, इनका ज़्यादा परिचय कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने आप में इतनी फेमस हैं। इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर फॉलोवर कितने हैं आपके? उससे है 2,53,000। 2,53,000। और आपको बता देते हैं, ये संदीप भैया और सुलेखा भाभी हैं उनकी, सुलेखा भाभी की बड़ी बहन ये रेखा भाभी हैं। बताना ज़्यादा जरूरी नहीं होगा क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे भाभी ज़्यादातर सक्रिय हैं और फेमस आप लोग जानते ही हैं। तो कितना मुश्किल हुआ था आपको जब यूट्यूब का जो चैनल आपने जिस दिन बनाया था? जब मुश्किल तो मतलब ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि संदीप सुलेखा की वजह से आसान हो गया था। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने कहा था, सुलेखा ने बोला था कि दीदी आप यहाँ अकेली रहती हो तो आप वीडियो वगैरह बनाया करो तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने इंस्टाग्राम से पहले शुरू किया। फिर जब इंस्टाग्राम पे फैमिली हमारी काफ़ी हो गई है क्योंकि 2 लाख हो चुकी थी तब। तो हाँ, संदीप ने कहा कि भाभी आपकी फैमिली काफ़ी हो गई है तो आप ऐसा करो, यूट्यूब पे चैनल एक बनवा लो तो उस पर भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो भैया आपको मना नहीं करते थे? भैया मना करते थे, पहले करते थे। भैया को भी बुलाना चाहेंगे, भैया आप भी आ जाओ। हाँ। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो इतनी भाई, आप हमारी YouTube फैमिली देख रही, इतनी प्यारी जोड़ी बैठी हुई है और रेखा भाभी से ही भैया को भी पहचान मिली है। और वैसे तो भैया अपने आप में इतने लोग जानते हैं, एरिया में जानते हैं क्योंकि इतना बड़ा काम फैला रखा भैया ने। एरिया में क्या बहुत बहुत दूर तक जानते हैं भैया को, बहुत ही अच्छा। हम गलत कह रहे? सही है? नहीं, यहाँ इतनी जो आसपास सब लोग जानते थे, लेकिन संदीप सुलेखा और प्लस रेखा ने मतलब पूरी दुनिया में मतलब पहचान करवाई। उन्हें सोशल मीडिया पे जानते हैं, पर यहाँ पर जो जहाँ रह रहे हैं उसके और पास काफी दूर एरिया में चारों तरफ से भैया को लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में ज्यादा ही, इससे ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें कोई जानता है या हम किसी के जरिए से जानकारी मिलती है। तो भैया आपको अच्छा लगता है जब भाभी ये वीडियो चैनल बना के और आपसे वीडियो आपसे
बिना पूछे बनाया होगा, तो आपको कैसा लग रहा था शुरुआत? जी, स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था संदीप सुलेखा के सिस्टम से, और संदीप जो वाइफ है संदीप की सुलेखा, उनके साथ इन्होंने पहला वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर। तो वो काफी चला भी, हमें तो बाद में पता लगा जब वीडियो चला, उसके बाद हमारे पास इनकी तरफ से खबर आई कि देखो ये हमने सुलेखा के साथ वीडियो बनाया है, तो देखो कितना अच्छा चला है। तो फिर हमने इनसे, हालांकि थोड़ा हमें दिक्कत नहीं हुई इसलिए क्योंकि संदीप सुलेखा की वजह से। कैसा लगा था आपको? उस टाइम तो हमें ये लगा था कि जब एक वीडियो इतना चला है तो आगे जो बनाएंगे तो और अच्छा चलेगा। तो इससे खुशी हुई थी उस दिन पर। तो मैंने इन्होंने हमसे कहा कि ऐसा करते हैं, अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संदीप सुलेखा भी बनाते हैं और साथ में हम यहाँ फ्री रहते हैं, तो हम भी वीडियो बना लिया करेंगे। अच्छा, जैसे इंस्टाग्राम पे जब भाभी ने जब नहीं इंस्टाग्राम बनाया था, इंस्टाग्राम भी नहीं बनाया था, उससे पहले संदीप भैया का इंस्टाग्राम चलाते थे। हाँ। तो उन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था, तो जब आपको कैसा लग रहा था? जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उसकी लगभग में यानी कि लगभग 4-5 महीना तो 6 महीना तो हमें खबर भी नहीं हुई थी कि वो बनाते हैं वीडियो या नहीं बनाते हैं। बड़े भैया मेरा आए पता थे। नहीं था। क्योंकि हमको तो ब्लॉग ही किया था। फिर उसके बाद जब हमने और पास लोगों से जानकारी लेना स्टार्ट किया, जब हमें पता चला कि ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम उनसे काम के लिए उनको बुलाते थे दुकान पर, तो वो बहाने बता देते थे कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। तो उस चीज से हम समझते थे कि ऐसा तो नहीं अभी भी वीडियो बनाते हो, वही हम उनको बनाना नहीं देना चाहते थे। तो उसके बाद हम इधर उधर मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में ट्राई करते थे, उसमें वीडियो बड़ा निकलता था तो हम उसको भी डांटते थे, कहते थे ये बाल वाला वीडियो किसने बनाया। तो वो चुप एकदम फोन काट के तुरंत दोबारा फोन ही नहीं करते। सामने ना आना या हाँ, भैया के सवाल ना करते, जवाब ना दे सके। हाँ। तो बहुत ही शुरुआत जो है सोशल मीडिया पे तो आने को इच्छुक तो संदीप भैया काफी थे, पर बड़े भैया का एक सम्मान करना एक बहुत बड़ी अपने आप में होती है, क्योंकि हमारे जो गांव देहात में अपने बड़े भाई का बहुत ही मान सम्मान करते हैं, तो बैठना भी पसंद नहीं करते सामने। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, वो हमारी यूट्यूब फैमिली जितने समझदार हैं वो तो सभी जानते हैं। तो लेकिन उस बीच में जो हमारी मम्मी जी हैं, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वीडियो के लिए उन्होंने झूठ भी बोला हमसे थोड़ा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम उनसे भी पूछते थे कि संदीप क्या कर रहा है, कि यार वो फलानी जगह पे, हाँ, फिर बाद में पता लगा तो वीडियो बना रहे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक माँ का प्यार जो होता है दोस्तों, ये मतलब भैया ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि पिताजी भैया के जब एक्सपायर हुए थे तो काफी आप छोटे छोटे भी थे, अब लोग हम बहुत छोटे। तो हमें पता है क्योंकि हम भी काफी दिनों से जुड़े हैं, भैया से जुड़े हुए हैं, और थोड़ा रिलेशन भी है, वो बात की बात है, यहाँ नहीं बताना जरूरी है। तो हमें पता है कि भैया ने कितना कष्ट उठाया है, और इन्होंने अकेले नहीं उठाया है। क्या भाई है भैया आपके? 4 भाई हैं, संदीप भैया, और ये सबसे बड़े ये हैं संदीप भैया हैं, उनसे छोटे एक कुलदीप भैया है, और उनसे छोटे शिवम। तो बहुत ज्यादा संघर्ष किया अपनी लाइफ में, हमने भी किया है बहुत ज्यादा, लेकिन आज जिस मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं, तो अब जड़ इतनी मजबूत कर ली है तो बहुत ज्यादा, जो कि इन्हें समझाने की बताने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आप जब संदीप भैया जब वायरल होने लगे तब आपको कैसा लग रहा था? ऐसा है, जो जब वायरल हुए, जब पता लगा हमें कि ऐसे ऐसे, कम से कम सबसे पहले हमें उस पर इंस्टाग्राम की जानकारी नहीं हुई थी, सबसे पहले मौज की जानकारी हुई थी। तो मौज पर जब 1 मिलियन इनके सब्सक्राइबर, वो फॉलोअर्स वगैरह हो गए थे, तो लोगों ने बताया कि आपके भाई के तो बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, और वो तो शिवानी जैसा वीडियो बनाता, शिवानी चक्कर पहुँचने वाले। तो हमने सोची शिवानी की बात है, अंदर से बहुत अच्छा उस टाइम तो ये लगा कि अब हमें अपने आप में ये भी लगा कि हम उसको रोकते थे, वो भी मुझे बहुत गलत भी लगा, क्योंकि अगर हम ना रोकते तो हो सकता है आज और ज्यादा और आगे, हाँ, और नहीं बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके रोकने से कुछ और रिजल्ट होगा, लेकिन जो भी है फिलहाल बहुत अच्छा है रिजल्ट। तो उसके बाद जो आप भैया ने जो चैनल बना लिया, संदीप भैया ने, बहुत अच्छा पब्लिक ने दुनिया में जानने लगे उन्हें। उसके बाद फिर आपने क्या सोचा भाभी के लिए जो इंस्टाग्राम आईडी बनाना है या आना उस पर? ऐसा पता, जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो हम सबसे बड़े भाई है अपने घर में, संदीप से बड़े, और तो उसके हिसाब से जो हमें करना चाहिए था वो हमने जितना कर पाया वो किया, लेकिन संदीप ने बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भी सरल कर दिया। इसलिए पहले हम अपनी, मेरी बात सभी लोग ज़्यादातर मानते थे, मानते आज भी हैं, जो बात मानने वाली है वो मानते आज भी हैं, लेकिन और उसके बाद मैं इनकी बात नहीं पहले मानता था ज़्यादातर, क्योंकि हम ये सोचते थे विश्वास नहीं करना, वीडियो में मुझे विश्वास नहीं, और बात हम मानते थे।
लेकिन ये वीडियो वायरल, लेकिन जब उसका इतना वो हो गया, फिर उसने कहा कि आप भाभी का भी पैसे नहीं आने लगे। हाँ। नहीं, उसने बताया कि पैसे आने लगे हैं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने बताया कि इतने पैसे आने लगे, हालांकि वो हम नहीं बोल सकते हैं, चलो कोई। तो अच्छा, उसके बाद जब पैसे आने स्टार्ट हुए तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम भी अपना परिवार चलाते हैं, वो भी आगे अपना परिवार चलाएगा। मतलब पैसा आना चाहिए, घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों, इससे अच्छा लगता है। नहीं, पैसे के साथ साथ एक चीज और है भैया, जैसे कि मान लीजिए जैसे पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, पैसा मिला, लेकिन उसके इतना बाद सारा इतने ढेर सारा लोगों को मुझे जब प्यार कमेंट मिला वगैरह, है, जब हमें तो अब बहुत पता ही मेन अच्छा चीज लग क्या, रहा है। पहले हम ये नहीं जानते थे, हम अपनी खुद कह रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने सिस्टम से जीते हैं, अपने अपनी लाइफ के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए अपना जीतो बहुत है। ठीक है अपने सिस्टम से। तो उस टाइम में क्या हुआ था, हम इसके कमेंट वगैरह चेक करना नहीं जानते थे, फिर हमने किसी से पूछा तो उसने बताया यहाँ क्लिक कीजिए, जितने भी कमेंट लोग करेंगे वो इसमें निकल आएंगे। तो मैंने उस पर देखा बैरीनाथ भैया जी आपकी मम्मी जी के चरण स्पर्श, यानी कि मतलब प्यारे प्यारे कमेंट। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मम्मी एक के चीज साथ है, जो वीडियो था, तो यानी कि ये मान लीजिए जैसे कम से कम तो नहीं, वहाँ पे जितनी फैमिली थी लगभग में 2000 से ज्यादा कमेंट थे, उसमें मम्मी के साथ जो वीडियो बनाया था संदीप ने पैर छूते हुए, तो जितनी भी लोगों ने कमेंट किया तो उसमें सभी ने ये कहा कि मम्मी जी चरण स्पर्श। तो मुझे ये लगा कि बताइए दुनिया में क्या काम है इसके आगे, इसके आगे कोई काम मुझे अच्छा मतलब नहीं लगना स्टार्ट हो गया। जो हम भी काम करते, जैसे मान लीजिए इतना काम करते, लेकिन इतना मान सम्मान हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना सम्मान इस एप्लीकेशन पे आने से मिलता है, सोशल मीडिया के जरिए मिल जी गया। जी बिल्कुल। और सभी लोग पता, जिसके दिल में नई जगह बननी भी चाहिए, वो भी उसके दिल में भी जगह बन जाती है सोशल मीडिया पर। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। और इसीलिए मैंने इनको चैनल ज्वाइन करने के लिए मना नहीं किया, नहीं तो हम नहीं करने देते वैसे हम भी। बहुत ही अच्छा लगा आपने जो आप दोनों लोग तालमेल बना के और अच्छे से मतलब आगे बढ़ने का मौका भाभी को दिया, इसके लिए भाभी भी आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगी और कहती भी होंगी चलो हमारे पति हमारी बात मान गए हैं। और अच्छा लगता होगा नहीं, हमें तो बहुत ही अच्छा काफी, लगता क्योंकि है। हम लोग हम कह रहे हैं, हम लोग जो काफी वैसी स्थिति से गुजरे हुए हैं कंडीशन में, मतलब शुरुआत में छोटे से आप भी और हम भी, तो और वैसे ही भाभी का भी यही रहा, भाभी का भी अपने मायके में ऐसे है ना। तो भाभी का भी यही हाल रहा, क्योंकि शुरुआत में जो काफी हम लोगों की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन अब फिलहाल जो है हम लोग सोशल मीडिया पे हम मान लो कि भैया के जरिए से हमें आप लोग जान रहे हैं, और उससे पहले संदीप भैया के साथ में हमारा ब्लॉग है, 1-2 ब्लॉग हैं, तो उनके जरिए से हमें भी थोड़ी पहचान मिली है सोशल मीडिया पे, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे संदीप भैया को भी। और फिलहाल इंटरव्यू चल ही रहा है रेखा भाभी के साथ में। अच्छा, जैसे कि आपकी शादी कौन से में होगी? 2015 में, 2 मई 2015 को हमारी शादी हुई। 2015 में शादी हुई थी, तो उससे पहले आप वो लाइट वाले ही काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक का? हम कर रहे हैं 2011 से स्टार्टिंग मैंने किया था, 2011 से लगभग 4-5 साल तक हमने 4 साल तक लगभग सीखा भी काम। और जब शादी हो गई, शादी के बाद हमने फिर अपनी दुकान अलग की थी जहाँ हम सीख रहे थे। 3-4 साल तक वही काम किया। 2015 के बाद 2016 में हमने अपनी दुकान की। जैसे कि हम पूछना चाहेंगे कि अच्छा, जो आपकी जब शादी हुई थी, जो तो आपका भी घर से काफी जो है कंडीशन डाउन है आपकी, और आपकी शायद 4-5 बहनें हैं आपकी। 6 लोग हैं। 6 बहनें हैं, और फिलहाल हम 3 बहनें को जानते हैं आपकी। ऐसा है कि जो पहली वाली जो माँ जी थी वो एक्सपायर हो गई थी बीमार होते। उनकी एक बिटिया थी केवल सिंगल, बड़ी वाली हमसे बड़ी दीदी जो है। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई, तो वो सबसे बड़ी अपनी आप हैं? मम्मी से हम बड़े हैं, हमसे बड़ी जो दीदी है उनकी मम्मी मतलब। अच्छा, कोई नहीं। तो आप जैसे अपनी मम्मी की जो है बहन, जो अपनी आप सगी बहनें हैं, जो कितनी हाँ, वो 5 लोग। 5 बहनें, और एक जो पहली वाली पर मानी तो पिताजी की 6 बहनें मानेंगे। मानती बेव है, जो बड़ी वाली है बेव अपने से ज्यादा मानती है। तो आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, हम सबसे बड़ी। अच्छा, तो आपसे छोटी कौन सी है? सुलेखा। अच्छा, उनसे छोटी? हमसे छोटा भाई है, भाई से छोटी सुलेखा है। अच्छा, और सुलेखा भाभी से छोटी? रीना है, फिर वर्षा। अच्छा, रीना जो है काफी, उनकी हम वीडियो इंस्टाग्राम पे देखते हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इंस्टाग्राम पे। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारा कोई जब जहाँ भी ये एप्लीकेशन में मिल जाए तो हम उसे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि ये अपनापन होता है। जी, जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है रीना जी, अगर हमारे वीडियो देख रही होंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और वो शायद लुधियाना में रहती है। लुधियाना में है। उनका लेकिन जो ससुराल है वो तहियन में है, पास में लगा हुआ है।
तो उनसे कमेंट वगैरह उनके आते रहते हैं, हम लोग आपस में कमेंट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आपको जब YouTube चैनल बनाए हुए कितना समय हो गया है? 3 महीने हो गए हैं। अच्छा 3 महीने हो गए हैं। तो YouTube चैनल बनाने के बाद आपका मोनेटाइज कितने दिन 1 महीने में हो गया था। 1 महीने में हमें जरूर 1 महीना 10 दिन लगभग हाँ। हमें आज हमारा चैनल को 1 साल में 3 महीने कम है, 1 साल होने वाला भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। अच्छा तो अब बताएं इसके पीछे संदीप सुलेखा का पूरा हाथ है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है भैया, ऐसा पहले नहीं हमें जानकारी थी, लेकिन अब थोड़ी जानकारी हुई। तो जो सब्सक्राइबर वगैरह 1000 जो होते हैं वो तो सबके जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम है का मुश्किल होता वो है। नहीं होता। मेरा इनका वॉच टाइम ओवर भी हो गया था, सब्सक्राइबर तो एक दिन में तैयार किए थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए है कि हमारा 1 साल होने वाली है, 2-3 महीने बाद अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो कोई नहीं ऐसा होता कि क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे कभी मतलब नहीं रखा था। अभी 8 महीने हुए हैं सोशल मीडिया पे कदम रखे हुए। इंस्टाग्राम जब भी ज्वाइन किया, मौज भी की, उससे पहले कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा भी परिवार जो है उसी कैटेगरी में, जैसे आप बता चुके, घर वाली और हमारी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हमें, बहुत ही ज़्यादा। ससुराल हमारी जैतुलपुर है, तो इतना सपोर्ट करती हैं वो कि उन्होंने ज़्यादा प्रयास किया, फिर हमने फिर भी नहीं माना। फिर उन्होंने अपने भैया से बुलवाई, मम्मी पापा सब लोग तैयार थे, और फिर उन्होंने बोला, फिर हमने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फिर इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया, फिर चैनल एक बना लिया। उसके बाद जो हमने काम किया फिर हल्का सा, क्योंकि जब पब्लिक आपको नहीं जानती होगी, कोई आपको कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे यूट्यूब की परिभाषा आपको नहीं पता हो तो आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखेगा आपको। उसके बाद एक पहली बार हम संदीप भैया से मिलने जब आए थे, तो हमारा वो वीडियो हमने जानते नहीं थे हम इंटरव्यू लेंगे कैसे, लेकिन फिर भी भैया ने बहुत सपोर्ट किया हमें और वीडियो बनवा दिया था। वहाँ से हमें थोड़ा लगा कि हम सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लगा। ऐसा है पता, कोई जैसे कोई काम करो उसकी थोड़ी किसी की अगर हेल्प मिल जाए और मैं तो आसान हो जाए। जब तक आपके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होगा तो मेरे भाई कोई कामयाब होने वाला नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ, किसी बिजनेस में पहुंच जाओ, किसी न किसी का सपोर्ट जरूर होता है, जब भी बंदा आगे बढ़ पाता है। लेकिन हमारे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं था शुरुआत में, अब तो बहुत सारा सपोर्ट हमारे यही बैठे हैं दोनों लोग। हम अपने आप को मानते हैं कि हमारे सपोर्ट इतना है। अब आप यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपकी पहली पेमेंट जो है कितने महीने में आ गई थी? पहली पेमेंट 2 महीना के बाद लगभग आ गई थी। 2 महीना दूसरे महीने में आई थी। जो इनको जो वो नाम क्या है, गूगल एडसन पिन वगैरह जो है तो लगभग 10 दिन में वो आएगा। तो उसके बाद संदीप ने 3-4 दिन में वेरीफाई करवाया तो उसके बाद इनको अकाउंट वगैरह खुलवाए तो। तो अभी आपके परिवार में, घर में मतलब चैनल कितने बन चुके हैं? चैनल जैसे संदीप भैया के ऐसा है, उनके संदीप के तो 3 चैनल हैं। हाँ। एक उसकी वाइफ का है, सुलेखा का, और एक संदीप का। 2 संदीप के चैनल हैं, 3 और एक आपका है। हमारा कब आने वाला है? हमारा नहीं, हमारा तो अभी आएगा भाई। हम जल्दी तो हम तो अपने दिल से आशा करते हैं कि भैया एक चैनल बना लेंगे और आप इतना सपोर्ट देंगे, भाभी से आगे भैया को आगे लेके जाएंगे। मुझे पता है, क्यों पता है, क्योंकि भैया इतना भाभी को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भैया को बहुत ज्यादा आगे निकाल के ले जाएंगे, और ऐसा चैनल आप बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कल ही हम एक इस YouTube का एक चैनल कल ही बना देंगे। हम कह रहे हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की जानकारी ऐसा पता मैं चीज क्या, आप पता, हम एक चीज और है कि YouTube है, जो YouTube में सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे जो चीजें होती हैं, अब जो तो ध्यान रखती हैं, हम तो ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि हम इस चीज में है नहीं ना ज्यादातर। अगर आप जिसमें कदम रखेंगे, हाँ, एक बार वो सब आसान कहावत एक है कि अगर चौंतरा गीलो हो तो एक रपट ये पहले ना ले हो, दोबारा इतने कदम उठा के रखे हो क्योंकि रपट ना जाएगी, चोट लग जाएगी। तो उस हिसाब से आप भी सीख जाएंगे जब चलाएंगे। काफी बार रेखा कह चुकी हैं कि आप अपना एक चैनल बना बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं कि आप बना लेते हैं, बहुत अच्छा। आपके इंटरव्यू देखो लेने के लिए हम आए, इतनी आपकी पहचान हो गई, पब्लिक आपको देख रही है, बहुत लाखों लोग देख रहे हैं आपको। अच्छा, आपकी जो छोटी वाली सिस्टर है उनका भी चैनल बन गया है? भाई छोटे वाले, हाँ उन्होंने बना लिया है, शॉर्ट डालते हैं। हाँ बना लिया है। और अब भाभी बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, कैसे आप एडजस्ट कर पाती हैं, जैसे ब्लॉग भी बनाना और मटा के आलू का वीडियो भी बनाना? काफी टाइम निकालना पड़ता है ना, इसके लिए मेहनत तो कर रही है, इसमें बच्चे बगैर संभालना और क्या। अच्छा, सुबह शुरुआत कैसे करते? सुबह उठते हैं पे क्या ब्लॉग बनाए या फिर कहाँ रोटी खाना बनाए, नाश्ता बनाए, या भैया के लिए डिनर तैयार करें जाने के लिए? भैया कैसे एडजस्ट होता है?
सुबह उठते हैं 5 बजे तब कर पाते हैं सारा काम। अच्छा भैया कुछ अब पता है ऐसा है भाई, देखो थोड़ा मदद हम भी कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी क्या हुआ कि इन्होंने स्टार्ट किया तो जो बच्चा वगैरह है इनको पढ़वे के लिए तो ऐसा है, सुबह बच्चे ये नहाने जाते हैं तो बच्चे पहुंच जाते हैं, पापा हमको भी नहला दो, तो ये नहला देते, तब तक हम ये नाश्ता बना देते हैं। तो नाश्ता बना के फिर इनको लेकिन पता हम तो मतलब वैसे और है, जो भी बात है देखो खुली भी कहते हैं कि कहूँ कभार हम थोड़ी बस सब्जी वब्जी और इनकी मदद करते हैं बनाए। बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर क्योंकि में ऐसा पता जब ये लेट हो जाए, हमने देखो आज लेट हो रहे हैं, मैंने सोची कि हम रोटी बनाए चलो अपनी तो हम सब्जी थोड़ी ऐसी कर दे रहे हैं। इसे कहते हैं कि मियाँ बीवी का तालमेल बहुत जरूरी होता है। परिवार में एक मियाँ बीवी इसीलिए होती है। काफी लोग ये समझते हैं कि इसमें कोई शर्म वाली बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे कि कभी कभार जैसे ऐसा होता है कि एक लेडीज को ये समझना चाहिए कि हमारा पति अगर हमारी मदद करता है तो ये नहीं है कि उसके लिए हमेशा करवाएं या फिर वो इनमें आदत नहीं है, इसलिए हम इनकी हेल्प कर देते हैं। ये नहीं है तो आपने देखा है कि कितना भैया और भाभी का तालमेल वाकई में ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ में ऐसा दौर गुजर जाता है कभी कभार, तो इसके लिए कोई शर्म वाली बात नहीं। हम तो जैसे ही नहाने पहुंचे छोटो वाले तो मम्मी से कह दिए कि हम नहीं मम्मी से नहीं, हम तो पापा से नहीं है। अब बताओ क्या करिए, उससे नहीं खाना नहीं खाते मम्मी कहाँ से, पापा मम्मी साथ हमने बहुत काम करवाओ पहले छोटे। तो आपकी भैया आपके जो मम्मी का कितना रोल रहता है आपके साथ में? मम्मी को ऐसा हम तो बाहर रह नहीं पाते, लेकिन उनको सपोर्ट तो खुला ही है, उनको आशीर्वाद है। तो जब मान लो हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब हम लोग घर पे जाते हैं तो हम लोगों के साथ में वीडियो बना देती हैं। जब वे यहाँ आती हैं कभी कभार तो वो हमारे साथ वीडियो बना देती। और संदीप को बहुत ही ज्यादा मतलब वीडियो बनाए में जे संदीप अगर क्या सोचा कि थोड़े ढीले ऊपर तो मम्मी जबरदस्ती करके अरे कभी वीडियो बनाए जो काम कर ले जल्दी वीडियो बनाए, टाइम हुई फिर काम हुई है तो बनाया नहीं पाए, पसीना वगैरह आया इस वजह से। तो मम्मी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो माँ का एक बहुत अच्छा माँ भी है, मम्मी बहुत अच्छा रोल करती हैं इन्हें समझाने में, इनकी हेल्प करने में। और एक चीज देखी है पूरे परिवार के अंदर एक मुस्कुराहट जो है वो दिल छू जाने वाली होती है। संदीप भैया हैं या भाभी बैठे हैं, भैया दोनों लोग बैठे हैं, पूरे परिवार का सबसे पहले पता सबसे पहले मुस्कुराहट ये मेरी मम्मी है जो जी मम्मी ने हम लोगों को सिखाई है। सब में लोगों को जैसे कैसे बोलना क्या करना। स्टार्टिंग में पापा खत्म हुई, उसके बाद जो भी चीजें भाई तो जितने भी संस्कार वगैरह थे तो उन्होंने सब दिए, उनके आधार पर ही हम लोग चल रहे हैं। और आज भी मम्मी हमारी बहुत खुश रहती हैं और हम लोगों को बहुत खुश रखती हैं। चाचा का भी चाचा को लाइफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि चाचा अगर ना होते तो हम लोग जगह नहीं पहुंच पाते। हम पहले कह चुके हैं इंटरव्यू में कि वो अगर वो ना होते तो हम लोग जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो चाचा का भी बहुत अच्छा रोल रहा है। चाचा आज भी देखो घर पे होते हैं, जैसे जब भी हम जाते हैं तो एकदम सब लोग खुश हो जाते हैं पूरे घर, और हमें भी खुशी होती है जब कोई आ जाए। और वैसे काम कोई भी चीज हो तो चाचा ये नहीं देगा कि हम लड़के में कोई काम पड़ो है। जैसे मान लीजिए घर में देहात में भैया बहुत ज्यादा काम होता है, भैंसियां निकाल भी गए, भैंसे को पानी धरो है, कहीं शायद नहीं रख पाओ हम लोगों ने तो बिन्ने रख दो तो जाने बुरी मानते कि हमारे भतीजे हैं तो इनकी हम कर रहे तो नहीं, खेत में कोई काम है तो वो देखा निहारी वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्यारा परिवार है भैया का। आप संदीप भैया के साथ में ब्लॉग में देख भी चुके हैं, तो भैया का हमने इंटरव्यू लिया है। तो आपको एक चीज ऐसे पूछना चाहेंगे हम, आगे भाभी आपका क्या मतलब उम्मीद है आपकी, मतलब कितना करना चाहते हैं, क्या है आपके मन में? अभी तो बस फिलहाल में बस वीडियो खाली बनाएंगे बस। भैया आपकी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश का जो सबकी ख्वाहिश होती है वो हमारी भी एक ऐसी पता आदमी सपना रखता है कि हम बड़े एक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम फलाना काम करें, कुछ तो आपके मन में होगा जो चल रहा होगा। तो क्या उससे पता अभी तो मेरे मन में तो खैर नहीं चल रहा है कुछ, हम तो जो बात है रियलिटी बोलते हैं। अब लेकिन जो आप लोगों के सहयोग से अगर कुछ हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी तो इनकी स्टार्टिंग हुई है, और जो हम जो काम करते हैं उससे तो ये मान लीजिए अपना घर का खर्चा ही चला पाते हैं। हमारा सहयोग इतना है, बहुत ज्यादा हम लोग आपके वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे मिलेगा हमारे साथ साथ हमारी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस इतना भैया को बहुत सपोर्ट कीजिए, जो भैया इतना और ऊपर निकल के जाए। जैसा आप लोग करवाएंगे अब तो वैसा ही चले जाएंगे। जो 56 इंच की छाती है जो और चौड़ी हो जाए भैया की, वो मेहनत काफी करते हैं बहुत ज्यादा। उधर भी एडजस्ट करना बहुत अपने आप में मुश्किल होता है। और भैया भाभी का भी यही हाल है, क्योंकि ब्लॉग बनाना, बच्चों को दोनों बच्चों को देखना। तो मैं 2 बच्चे हैं भैया, 2 ही बच्चे हैं ना आपके? 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा काम भी हो जाता है।
आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो भैया के जो ये बच्चे हैं, क्या नाम था आपका? और ये आरजू है। आरजू का नाम कैसे? बहुत ज्यादा हेल्प करती है मम्मी के। तो अपनी मम्मी का इतना हेल्प करते हैं, ये बिटिया बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बेटा क्या नाम आपका? आरजू डांस कर लेती हो? करके दिखा दो थोड़ा दिखाओ। गाना बजे जब कर पाएगी, पर आप देखते हैं आरजू का। हमारी गुड़िया कर दे। दिखाओ कितना गाना कर पब्लिक आपको देख रही है। इधर करो, कैमरा की तरफ करो, डांस करो थोड़ा सा म्यूजिक नहीं कर रहे हैं। बिना चलो कोई बात नहीं। कोई नहीं। बहुत अच्छा जो है भाभी की हेल्प करती बिटिया। बच्चों के बहुत ज्यादा वीडियो भी चलते हैं। अच्छा, बच्चों से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है कि जैसे हम आप बना रहे हैं, पीछे बच्चे अगर डांस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छा परिवार है इनका, बहुत बड़ी फैमिली और अच्छी फैमिली है इनकी। बहुत अच्छा लगा हमें, और उन्होंने समय दिया हमें इंटरव्यू का, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे दोनों लोगों का। और हमारा चैनल का नाम है जितेंद्र पूनम ब्लॉग। तो भाभी क्या कहना चाहेंगी? बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जिस तरह से हमको प्यार सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी इनको भी सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। आप सभी लोग बस ऐसा ही प्यार बना रखना हमेशा। हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट बना रहता है, एक दूसरे के सपोर्ट से अच्छी बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें हैं वो बहुत बचकानी रह जाती हैं। ये तो हर आदमी जानता है। तो एक दूसरे के जरिए जुड़े हुए हैं। और भैया से थोड़ा परिवार से रिलेशन भी है हमारा, बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमें अंदर से बहुत अच्छा फक्र महसूस होता है कि हमको भी अच्छा लगता है। हमसे जो मिलने आए, हाँ, तो भैया जी का कॉल आया हमारे पास। भैया ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने चलो भाई आ जाओ, कोई बात नहीं है। समय दिया है, बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो हमारा रखिए और चलते हम तब तक लिए।